हेलो बच्चों, मैं अनिल सर। आज आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अनिल सर में। आज हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे स्नेल्स लॉ, है ना। स्नेल्स लॉ क्या बताए थे? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और दिस कॉन्स्टेंट रेशियो को हम लोग म्यू बोलते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जैसे दो मीडियम है, ठीक है, दो मीडियम स्नेल्स लॉ में हम लोग फिगर बनाए थे। एक सरफेस था जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा था। ये मीडियम फर्स्ट है, मान के चलिए रेयर मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम फर्स्ट, और नीचे डेंसर मीडियम है सेकेंड मान लेते हैं। आप लोग समझेंगे ढंग से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोई भी मीडियम में जो एबिलिटी होता है लाइट को बेंड करने का। ठीक है, जब लाइट ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो लाइट क्या होता है, अपने इनिशियल पाथ से क्या होता है, डेविएट हो जाता है, मुड़ जाता है, बेंड कर जाता है, जिसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन का वजह क्या है? डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो बेंडिंग कैपेसिटी जो होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट, है ना, बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट। लाइट को बेंड करने का जो कैपेसिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जैसे डायमंड है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, उस सबसे ज़्यादा लाइट डेविएट उसी से होता है। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट मीडियम में रे ऑफ लाइट आ रहा है ऑब्लिकली, इस तरह से लाइट आ रहा है। अगर मीडियम में चेंजिंग नहीं होता तो लाइट क्या होता, बिना डेविएशन के पास कर जाता। लेकिन ऐसा होगा नहीं, चूंकि मीडियम चेंज कर गया। नीचे का मीडियम कैसा है? डेंसर है। तो बताए थे कि जब लाइट जो होता है वो रेयर से डेंसर में जाता है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है, नॉर्मल की ओर बेंड करता है। तो नॉर्मल नीचे का आपका हो गया, ठीक है ना, एन इंडेक्स नॉर्मल है। तो लाइट जो है क्या होता है, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इतना से रिफ्रैक्ट किया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएंगे किसको? यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर बताए थे कि जिस मीडियम से लाइट आ रहा है, ठीक है, जिस मीडियम से लाइट आ रहा है, ठीक है, और जिस मीडियम में लाइट जा रहा है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मीडियम को भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मीडियम फर्स्ट से लाइट आया, सेकेंड में इंटर किया, तो हम फर्स्ट को इधर लिखेंगे और सेकेंड को इधर लिखेंगे। आप कहीं कहीं पे ऐसा भी देखेंगे, ऊपर और नीचे करके लिखा रहेगा 1 म्यू 2, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 1 म्यू 2 ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 म्यू 2 को म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 2 बाई म्यू 1। ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम फर्स्ट। लाइट आ रहा है किससे? फर्स्ट से जा रहा है किसमें? सेकेंड में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किस मीडियम का? सेकेंड मीडियम का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम फर्स्ट म्यू 2 बाई म्यू 1। मान लिया जाए, जैसे बताएंगे, डिफाइन करेंगे हम, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ठीक है, म्यू बराबर होता है सी बाई भी, म्यू इक्वल टू होता है सी बाई भी। अब यहाँ पे सी क्या है, भी क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन ही होता है, क्या होता है? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह डिफाइन करना है, ठीक है, स्पीड के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है ना, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे, उसमें हम डिटेल से बताएंगे। अभी यहाँ पे हम समझा रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि मीडियम फर्स्ट है, तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू 1 मान लेते हैं, क्लियर है, और सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू 2 मान लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दो मीडियम है, फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब कितना है? म्यू 1। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू 2। अब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला से चलते हैं, तो म्यू 1 बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, यानी इसको लिख सकते हैं सी बाई भी 1,
c by v1. The refractive index of the medium first is equal to speed of light in vacuum by speed of light in medium first. उसी तरह से म्यू टू बराबर आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड. क्लियर है. यानी म्यू बराबर होता है सी बाई वी. फर्स्ट मीडियम के लिए लिखेंगे तो म्यू वन बराबर सी बाई वी वन. इसमें लिखेंगे तो म्यू टू बराबर सी बाई वी टू. अब म्यू टू और म्यू वन का अगर वैल्यू यहाँ पे हम पुट करें तो म्यू टू बराबर कितना है सी बाई वी टू. क्लियर है. म्यू टू का वैल्यू है आपका सी बाई वी टू बाई म्यू वन का वैल्यू कितना है आपका सी बाई वी वन. क्लियर है. ये सी से सी आपका कैंसिल हो जाएगा है ना. तो लिख सकते हैं यहाँ पे वी वन चला जाएगा ऊपर तो वी वन वी टू आ जाएगा बटा में तो वी वन बाई वी टू. यानी कि दैट इज साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू टू है ना. 1 म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू. ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से कंपेयर नहीं हुआ, दो मीडियम से, फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम. ठीक है. द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो ये रिलेटिव के लिए हो गया और इसका यूज भी होगा, क्वेश्चन बनेगा इस पर, इसलिए बता दिया यहाँ पे हम यहाँ से. ठीक है. अब हम लोग चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम. कोई भी मीडियम में लाइट को बेंड करने का जो कैपेसिटी होता है उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. लेकिन जो कंपेरिजन होता है वो कहाँ से होता है वैक्यूम से होता है. समझ में आया. इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं जिस मीडियम से लाइट जाएगा उसको पहले, जिसमें जाएगा उसको बाद में. ठीक है ना. बराबर लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम फर्स्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड. बेटा इसको अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइंड कैसे करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइंड कैसे करेंगे. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. फिर ऐसे द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, थोड़ा सा सुधारेंगे आप लोग. द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ medium is known as refractive index of that medium है ना. it is denoted by एन और म्यू. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन या म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे. होता है क्या द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है ना सी से रिप्रेजेंट किया जाता है. टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में जो लाइट का जो स्पीड होता है उसको लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी से, मीडियम में जो लाइट का स्पीड होता है उसको वी से. ठीक है ना. इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे एन से या म्यू से. दैट इज लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू सी बाई वी. ये आपका मेन डिफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. ठीक है ना. इसको कंपेयर कहाँ से किया जाता है वैक्यूम से, है ना. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. और सी जो है वैक्यूम या एयर में बताए थे आप लोगों को कि वैल्यू होता है इसका, लाइट का स्पीड होता है फिक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. इसका इस्तेमाल होगा. ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया किस टर्म में, स्पीड के टर्म में. ठीक है ना. अब इसमें वेवलेंथ के टर्म में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेवलेंथ. वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से. ठीक है ना.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के टर्म में भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ से समझिएगा, आप लोग फिगर से ही समझिएगा। मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकेंड है, दो मीडियम है आपका, ठीक है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो लाइट जब ट्रेवल कर रहा है तो लाइट का कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगा, लाइट का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। और लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी से, न्यू से, इसको न्यू बोलते हैं। लाइट का फ्रीक्वेंसी होता है न्यू। तो न्यू जो होगा किसके लिए, मान लीजिए कि लाइट जो आया वो वैक्यूम से आया, ठीक है, किसी मीडियम में। लाइट जो है वैक्यूम से आया किसी मीडियम में, ठीक है ना। तो लिखेंगे when the light traveling in vacuum, वैक्यूम, जब लाइट किस में ट्रेवल कर रहा है, वैक्यूम में, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। तो फ्रीक्वेंसी बराबर फॉर्मूला होता है सी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा। लेकिन लैम्डा किसके लिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट, किसमें, वैक्यूम में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैक्यूम, सी बाई लैम्डा वैक्यूम, ठीक है। ये किसके लिए हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब लाइट ट्रेवल, फ्रीक्वेंसी लाइट का हो गया किसके लिए, जब लाइट ट्रेवल कर रहा है किसमें, वैक्यूम में। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बराबर कितना लिख सकते हैं, न्यू इंटू लैम्डा वैक्यूम लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से व्हेन लाइट ट्रेवल्ड इन मीडियम, व्हेन लाइट ट्रेवल्ड इन ए मीडियम, मीडियम लाइट जो है कोई मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो जब लाइट कोई मीडियम में ट्रेवल करेगा तो मीडियम के लिए जो स्पीड होता है, ठीक है ना, वो भी होता है, वैक्यूम के लिए सी होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी, एक चीज आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है, लाइट चाहे जिस मीडियम में ट्रेवल करे, लाइट का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, लाइट का फ्रीक्वेंसी अनचेंज होता है, कभी भी बदलता नहीं है। तो जब लाइट ट्रेवल करेगा मीडियम में, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा न्यू इक्वल टू भी बाई लैम्डा, ये किसके लिए, मीडियम के लिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिख सकते हैं भी बराबर न्यू इंटू लैम्डा मीडियम, क्लियर है। ध्यान देंगे, जब लाइट ट्रेवल करेगा वैक्यूम में तो उसका फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है सी बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी के लिए। तो न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, किसमें, वैक्यूम में, तो यहाँ पे वैक्यूम इंडिकेट करेंगे। अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है मीडियम में तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, है ना, न्यू इक्वल टू वी बाई लैम्डा, किसके लिए, मीडियम के लिए, तो मीडियम लिखेंगे क्योंकि स्पीड जो होता है लाइट का मीडियम में भी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, न्यू इंटू लैम्डा मीडियम। अब चूंकि होता है, कितना होता है, म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉर्मूला, लैम्डा सॉरी सी बाई भी होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉर्मूला है ना। अब सी म्यू इक्वल टू सी बाई भी हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वेवलेंथ के टर्म में इसको कैसे लिखेंगे, तो चूंकि सी बराबर हम वैल्यू लाए हैं कितना, सी का वैल्यू लाए हैं कितना, न्यू इंटू लैम्डा वैक्यूम, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू इंटू लैम्डा वैक्यूम बाई भी बराबर कितना लिखेंगे, न्यू इंटू लैम्डा मीडियम, न्यू इंटू लैम्डा मीडियम, क्लियर है। आपका न्यू से न्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, म्यू इक्वल टू लैम्डा वैक्यूम बाई लैम्डा मीडियम। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। वेवलेंथ के टर्म में आपका क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ये सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ये हो गया आपका वेवलेंथ के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और होता है, यहां तक कोई दिक्कत है, क्लियर है। ये आपका हो गया द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वेवलेंथ के टर्म में लिखेंगे तो जब लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है, तो वैक्यूम में ट्रेवल करेगा तो उसका लाइट का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है तो लैम्डा वैक्यूम,
मीडियम में ट्रेवल करेगा तो ठीक है ना, वेलोसिटी हो गया v, वेवलेंथ हो गया लैम्डा मीडियम के लिए। यहाँ से हम लोग c और v का वैल्यू निकाले हैं और c और v का वैल्यू हम लोग इसमें क्या कर दिए, पुट कर दिए। ये फॉर्मूला आ गया किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। इस फॉर्मूला से भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। क्लियर है, कोई दिक्कत। और बाकी एक रिलेटिव जो होता है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताएं कि इसको मीडियम हम फर्स्ट मान लिए, इसको मीडियम सेकेंड मान लिए, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिटा के बता रहे हैं यहाँ पे, नोट कर लीजिए आप लोग, बता दें। अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना हो आपको तो कैसे बताएंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दो मीडियम हम लोग लेंगे, वैक्यूम से कंपेरिजन यहाँ पे नहीं होगा, लाइट वैक्यूम में हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना, हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट मानेंगे और मीडियम सेकंड मानेंगे, रेयर डेंसर होगा उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मीडियम मानेंगे फर्स्ट और मीडियम सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी से, म्यू से। लाइट आ रहा है किस में से, मीडियम फर्स्ट से जा रहा है मीडियम सेकंड में, तो फर्स्ट जा रहा है तो फर्स्ट को इधर लिखेंगे, सेकंड को इधर लिखेंगे, इक्वल टू, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम फर्स्ट, μ2 बाई μ1 इक्वल टू, अभी हम सॉल्व करके बताए थे यहाँ पे पीछे शुरू में ही, इसको लिखा जाता है v1 बाई v2, निकाल करके वैल्यू बताए थे कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक पॉइंट और है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। लाइट जो मुड़ता है, ठीक है, उसका कुछ फैक्टर है, एक कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है आप लोग समझेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है ना, फैक्टर ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिपेंड, है ना, बस छोटा सा पॉइंट है, फैक्टर ऑन विच the refractive index of the medium depends, है ना, फैक्टर ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिपेंड्स, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले बताइए कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करेगा। जैसे सबसे पहले नेचर ऑफ द मीडियम, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, नेचर ऑफ द मीडियम, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, ठीक है। थर्ड डिपेंड करेगा आपका टेम्परेचर पे, डिपेंड करेगा, और एक डिपेंड करेगा सराउंडिंग मीडियम, वही हो गया सराउंडिंग मीडियम। ये चार फैक्टर है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, कौन कौन से बात पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले आपका हो गया नेचर ऑफ द मीडियम, लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है उसका नेचर कैसा है, रेयर है या डेंसर है, ठीक है। अगर मीडियम रेयर है तो रिफ्रैक्शन जो होगा क्या होगा, कम होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम होगा, ठीक है, लाइट मुड़ेगा कम, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं, द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट, है ना, द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट, लाइट को बेंड करने का जो कैपेसिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा किस पे, मीडियम के नेचर पे। मीडियम अगर रेयर होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, मीडियम अगर डेंसर होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड डिपेंड करता है कि कौन सा लाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, कौन सा लाइट उसमें ट्रेवल कर रहा है, चूंकि लाइट का ये वेवलेंथ अलग अलग होता है, ठीक है ना।
जैसे सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का, तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, फास्ट मूव करेगा, कोई भी मीडियम में जल्दी से ट्रेवल कर जाएगा, मुड़ेगा कम, ठीक है। तो कौन से लाइट इस्तेमाल किया गया, कौन से कलर का लाइट यूज किया गया, अगर ज्यादा वेवलेंथ वाला लाइट यूज करेंगे तो मुड़ेगा कम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर लाइट को हम लोग, जिसका लाइट का वेवलेंथ कम होता है, ठीक है ना, जैसे वायलेट का कम होता है, ठीक है, तो अगर उसको पास कराएंगे कोई भी मीडियम में, डेंसर मीडियम में, तो ज्यादा मुड़ेगा, ठीक है। तो डिपेंड करेगा वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर लो है तो मीडियम डेंसर हो जाएगा, अगर टेम्परेचर हाई है, ठीक है ना, तो मीडियम जो होगा आपका रेयर हो जाएगा। कैसे, कि छोटा सा एग्जांपल से समझेंगे, जैसे वाटर है, मान लीजिए वाटर है। अब वाटर टेम्परेचर पे इसका क्या होता है, स्टेट बदल जाता है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। अगर इसको हीट किया जाए तो यही वाटर वेपर बदल जाएगा, वेपर में आ जाएगा, एयर के जैसा, ठीक है ना। तो वेपर में बदल जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका घट जाएगा, क्योंकि रेयर मीडियम हो गया, है ना। टेम्परेचर जैसे ही कम करेंगे फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एयर की तुलना में क्या है, डेंसर है। अगर और टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, आपका आइस बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, और जब बर्फ बन जाएगा तो मीडियम क्या हो जाएगा, और ज्यादा डेंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, टेम्परेचर अगर कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और लाइट जहाँ पे ट्रेवल किया जा रहा है उसके चारों ओर के मीडियम पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का मीडियम है, रेयर है या फिर डेंसर है। रेयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम होगा, अगर मीडियम डेंसर होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है, ये 4 पॉइंट है जिसपे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या करता है, डिपेंड करता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही देखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक्स देखेंगे।